हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो बिहार बीपीएससी द्वारा जारी किया गया पीआरटी है, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सेट। तो आज मैंने लिया है इतिहास से, जो बिहार से भी रिलेटेड है और भारत से भी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। मगध का शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वह था जीवक था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिरी में। उस समय राजगिरी में हुई थी। तीसरा देख लेते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध जी को। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह थी राजगिरी, जिसको आप बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे गिरिव्रज। पहले गिरिव्रज था, लेकिन अब क्या हो गया है, राजगिरी हो गया है। और मगध का संस्थापक किसे बोलते हैं? मगध का संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, वो बोलते हैं बिंबिसार को। किसको बोलते हैं? बिंबिसार को। लेकिन जो इसको अगर हम बोलें इसके जो संस्थापक थे तो कौन थे? तो वह थे बृहद्रथ थे इसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो चौथे का आंसर हो जाएगा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि वह थी राजगिरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो यह है नवपाषाणी संस्कृति। जो चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति वह नवपाषाणी संस्कृति है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आदित्यपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था उदयन था। आगे देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो वह थे उदयन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, यह हुई थी राजगिरी, जिसको राजगीर बोलते हैं आजकल। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी थे, उनका मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। मतलब कहाँ दफन, इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है नालंदा में। कहाँ पर है? नालंदा में। किसकी? यूसुफ शाह चक्र। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो खिलजी, बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो था किसके द्वारा नष्ट हुआ था? किसने इसको नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? नष्ट किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 ईस्वी में।
कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह था ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो वह था अकबर ने। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। दोस्तों यह बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। बीपीएससी पूछ रहा है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 23वां का आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। 24वां देख लेते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जय प्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो किस त्यौहार के अवसर पर यह निकल भागे थे जेल से? दीपावली के अवसर पर यह निकल भागे थे वहाँ से जेल से। ईस्वी संवत 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार से अगर पूछा जाएगा तो इसको तो कन्फर्म है। तो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यह थे जगदीशपुर से। 1857 की क्रांति के समय यह कहाँ से संबंधित थे बिहार में? तो जगदीशपुर से। पहले तो थे बिहार में, अब बिहार में कहाँ है? जगदीशपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो वही बात है ऊपर वाली, कुंवर नारायण सिंह। या तो इनको क्या बोलते हैं? 26वां हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित हुआ जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्तरंजन दास। इसको आप टिक मार सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्वी संवत 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वह था एग्रीकल्चर एंड खाद्य, फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब खाद्य एवं कृषि था। तो दोस्तों यह था इतिहास का एक सीरीज। ऐसे ही मैं भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, जीके, जीएस में जितने सब हैं सबको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको रिवीजन आखिरी में हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।